हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के 8:25 हो गया है और मैं कुछ नहीं करी हूँ, बैठी हूँ, कोई काम नहीं हुआ है मेरा। आज मेरा प्रदोष व्रत है, मुझे अपने लिए फलाहार बनाना है, पर आलस ऐसे लगी है कि नहीं मन कर रहा है बनाने का। और सब्जी भी मैंने कट करके रखा है, वो भी नहीं मन कर रहा है कि जाऊँ बनाऊँ। मुझे न मुझे ना इस टाइम ऐसे लग रहा है कि किसी से बात करूं, या तो कोई मेरे सामने बैठा हो बात करूं तब मैं काम करूं, या फिर मैं किसी के पास फ़ोन लगा के बात करूं। तो आज सुबह से पता नहीं कैसे ऐसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो मैं 2 जन से बात कर चुकी हूँ, जिससे मैं बहुत टाइम तक बात करती हूँ, 1 डेढ़ घंटे। अक्सर काम के टाइम पे मैं लगा लेती हूँ, मेरा काम भी होता रहता है, बात होती रहती है। तो मैं उन दोनों लोग से मैं बात कर लूँ जो मेरी ख़ास है। अब मैं सोच रही हूँ किसके पास लगाऊँ, जिस मेरा काम कैसे होगा, मैं किससे बात करूँ। और ऐसा होता है ना, कुछ लोग से हम ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं, बिल्कुल मस्त बात करते हैं, बिल्कुल बेझिझक बात करते हैं, जो भी कहना होता है, ना शर्म, ना डर, ना कुछ भी। ना ये होता है कि हाँ, इस बात का बतंगा बनेगा, या कोई मुझे ज़्यादा ही जानकारी या सलाह देने लग जाए, बिल्कुल जो फ्रेंडशिप वाला बात होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, मेरा काम कैसे होगा। इधर देखिए, इधर मेरी सब्जी कटी है और इधर मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ। मेरे मोबाइल में नेट भी ख़त्म हो गया है, डाटा नहीं है। दोपहर में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि लगभग 13 मिनट का वीडियो अपलोडिंग पे था और 2 रील थे इंस्टाग्राम पे, और थोड़ी देर मैंने यूट्यूब देखा, तो फिर डाटा ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और आज मैंने ना सुबह बालों में लगाया था मेथी, सिर्फ मेथी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो बाल ऐसे झाड़ू से हो गए हैं। रात में मुझे रखना है सर पे तेल, और कल गुरुवार है, नहीं रख सकते। तो फिर पता नहीं कैसे हो गया मेरा बाल, मेरा कंघी करने का मन नहीं कर रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां निकल रही है बाल की। एक तो बाल मुंह पे आते हैं ना, बड़ी खुजली होती है। किससे बात करूं। मेरी एक चचेरी बहन है, हम ना जब सब्ज़ी काटते रहते हैं तभी उनके पास फ़ोन कर देते हैं, और मतलब मेरा सब्ज़ी बन जाता है, किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है, रोटी बना लेते हैं, किचन साफ़ कर लेते हैं, बर्तन साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद भी बात होती रहती है। कभी कभी मुझे इशारा करके बोलते रहते हैं, अब तो रख दो, अब तो रख दो फ़ोन। फिर मैं इनको चिढ़ाने के लिए और बात करती हूँ। लोग समझ लो कि 2 घंटे, डेढ़ घंटे, 2.5 घंटे ऐसे हो जाता है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इस टाइम फ़ोन लगाऊँ, शायद सुबह तो बात हुई है, इतनी टाइम फ्री हो या ना हो। उनके हस्बैंड की ड्यूटी रहती है, कब कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर में कब आ जाते हैं, तो फिर वो उनके साथ बिजी हो जाती हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं इनके पास तो मैं लगा ही लूँ, देखूँ खाली है, फ्री है कि नहीं है, क्योंकि बहुत बोर हो रही हूँ। बिना किसी से बात किए मेरा काम नहीं हो पाएगा, किचन में मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या? अरे वाह, कह रहा है हम लोगों से बात करो, और इन लोगों से बात करूँ ना तो यही होता है, मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए वो ला दो। आज मुझे बड़ी गुस्सा लगी है, क्योंकि ये लोग दिन में मुझे इतना परेशान किए। मैं सोच रही हूँ ना, इसका 9 जुलाई का बर्थडे है, कुछ गिफ्ट ना दूँ, सिर्फ मैं इसके लिए कपड़े लाऊं। क्योंकि जब मेरी बात नहीं सुनी जाएगी ना, तो मैं भी आप दोनों की बात नहीं सुनूंगी। ये जो बुखार वाले हैं, ये भी तो नहीं सुनते हैं, एक भी नहीं सुनते हैं। अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात करने लग जाऊँ, उसी टाइम लड़ाई शुरू हो जाती है, ऐसे जैसे महाभारत शुरू हो जाता है, युद्ध छिड़ जाता है। ये दोनों पेंटिंग कर रहे थे, ये दोनों ड्राइंग बना रहे थे, और उसी टाइम पे दोनों को येलो कलर ही चाहिए। एक मुट्ठी में लेके रखा था, मुझे इसके बाद येलो कलर करना है, और एक बैठा था कि ये मुझे येलो कलर दे तो मैं उसी से कलर करूँगा। मैं कह रही थी वो जगह छोड़ दो, जिसके पास जो कलर है पहले उसको कर लो, जगह छोड़ दो। लेकिन नहीं, लड़ाई हो ही जा रही थी। पता नहीं कब अकल आएगी इन दोनों को। हाँ, अकल लेके आए हो भगवान के यहाँ से, मुझे ही देना पड़ेगा। मैं तो मार मार के ठोक ठोक के दूंगी, क्योंकि प्यार से समझा समझा के मैं थक गई हूँ। अब मैं दूसरे लेवल पे आ गई हूँ। हंस दो, बस बात खत्म।
बहुत मस्ती हो गई है, बिल्कुल दिमाग लगा के सीरियस होके पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं चल रही हूँ किसी को ढूंढूंगी मुझसे को मैं चल रही हूँ किसी को ढूंढूंगी, कोई मुझसे बात करे, मेरा काम हो। क्या बोले? किसी को फंसा लो। क्या बोले? किसी को फंसा लो। कह रहा किसी को फंसा लो। मैं जाल डालती हूँ। चल रही हूँ, मैं रुचि मौसी के पास फ़ोन करती हूँ, उन्हीं के ऊपर मेरा जाल फंसता है। और सब लोग बोलेंगे अभी हम बिजी हैं, नहीं बात करेंगे। वो अगर उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं तो बात करती हैं मस्त, और नहीं अगर होंगे तो फिर क्या बात करना। उन्हीं को चल रही फंसाऊँगी, रुचि मौसी को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 10 बजे हैं और मेरी तबीयत ना रात से ख़राब हो गई है। जुकाम, ऐसे खांसी ऐसे लग रही है, आँख गले में खराश हो रहा है। पता नहीं, रात में शायद हम खाना बना के किचन का काम ख़त्म करके जैसे ही हम फ्री हुए तुरंत नहा लिए, शायद उस वजह से हुआ है। या मौसम क्या था, वैसे नहाते तो रोज़ है उतने टाइम पे, वैसे ही सेम टाइम पे काम ख़त्म करके तुरंत नहाते हैं। अब पता नहीं क्या हुआ, शायद मौसम चेंज हुआ है, इस वजह से हुआ है। और कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। मैं अभी ऐसे लेटी थी, पर मुझे औशान माई का पूजा मिला है, तो मैं अभी उठी हूँ। साड़ी पहनने का मन नहीं है। पहुँचूँगी तो जो मेरी बाकी सहेलियाँ वो मुझे डांटेंगी, क्योंकि जब वो लोग साड़ी में आती है तब मैं सूट में जाती हूँ, और जब मैं साड़ी में जाती हूँ वो लोग सूट में आती हैं तो मैं बहुत झगड़ा करती हूँ। तो आज मैं वही है कि मैं सूट में तैयार हो गई हूँ। अभी मैं लेटी थी, जैसे ही बाहर अंकल आए कि सब लोग आ रहे हैं, तो बस मैंने ऐसे सूट डाल लिया है और कुछ नहीं करने का मन कर रहा है। और इधर मैंने ना इंडक्शन पे मैंने दाल और इधर मैंने इंडक्शन पे दाल रखा है। सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा, रोटी भी नहीं मन कर रहा है, पर बनाना पड़ेगा। चावल खाएंगे नहीं, क्योंकि बुखार हो अगर या फिर खांसी आ रही हो, बुखार हो अगर या फिर खांसी आ रही हो तो फिर चावल नुकसान करता है। सोच रही हूँ थोड़ा सा आटा गूँथ के जाऊँ, आने के बाद फटाफट रोटी बना लेती हूँ। हाँ? क्या करूँ? वो भगवान को मैच स्टिक चाहिए, मैच स्टिक रखा हुआ है 50-20 ला चाहिए हमें। हाँ? हमें 3 पीस चाहिए और आप उसमें क्या तो देखो ड्राइवर खींचो, भगवान कमरे में रख दो। और इसको बताना मत कहाँ पे रखते हैं। आटा गीला हो गया, ये देखिए। काम में मन नहीं लगता ना तो उल्टा सीधा ही होता है। भैया लगभग 1:30 आना हो तो आ जाना। बुलाने आए थे अंकल यार, क्यों लेट करके जाऊं। इसको माचिस चाहिए था, सारा सामान फैला के गया है। अभी मुझे आके इसको रखना भी है सब। मैं काफ़ी टाइम से नहीं लगाई थी, लगभग 1.5-2 महीना हो गया मुझे नेल पेंट लगाए। मैं पूरी गर्मी मायके में जब थी तब भी नहीं लगाई थी। आज मेरा मन किया कि मैं पूजा में जा रही हूँ, लगा के जाऊँ। गेट मत खोलना, कोई बुलाए तो। आना हो तो ताला बंद करके आना। लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आने के बाद बहुत पीटूंगी। अंदर से गेट बंद कर लो, आओ। कंबल फैलाया था सूखने के लिए, थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई, भीग गया। झगड़ा मत करना बेटा। और बिना चप्पल के आए हो, आपको बुखार है।
जाओ अंदर जाओ, बारिश हुई है। जा रही हूँ मैं, ठीक है, बाय, बाय। लव यू, आई लव यू। लव यू, लव यू। मैं सूट में जा रही हूँ, पहुँचते ही मुझे डांट खानी पड़ेगी। पूजा में भी सूट पहन के आई हूँ। ये जो थैला मैं खोल रही हूँ इसमें जगन्नाथ जी का प्रसाद है। तो पापा मेरे गए थे, तो जब मैं जून में आने लगी थी, 11 जून को शायद मैं आई थी मायके से, तभी मैं प्रसाद लेके आई थी कि जहाँ मैं रहती हूँ अपने आसपास के लोगों को मैं प्रसाद दूंगी। फिर आने के 2-4 दिन बाद मैं ऐसे बिजी थी, कुछ तो काम था, मैं नहीं किसी को दे पाई। फिर उसके बाद मैं ससुराल चली गई। वहाँ से आने के बाद मैं संडे को आई और तब से एक बार गणेश की तबीयत ख़राब हुई, फिर वासु की, फिर मेरी। तो अभी मैं आज जब रख रही थी, मैं भूल भी गई थी इसको मैंने कहाँ रखा है। तो मैंने देखा कि चलो इसको अब मैं बांट देती हूँ। तो मैं आप लोग को एक बार बताऊँ, ये जो टिफ़िन है ना, इसमें मिट्टी है, 5-6 मिट्टी पापा लेके आए थे, सबको थोड़ा थोड़ा देना था। बोल रहे थे कि मथुरा में मिलता है, जो ठाकुर जी ने खाया है वो वाली मिट्टी है। तो वो मैं देखी ना, वहाँ भी मैं खा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर 5 ही था, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना था, पर जो उसका चूरा बचता था मैं वो भी खा लेती थी। तभी मैं ये मिट्टी मैं उनको भी देने गई। आप लोगों ने देखा, ये बोले तुम ही खाओ, तुम्हें खाना है मिट्टी, मुझे नहीं खाना। मैंने कहा प्रसाद है, थोड़ा ले लो। फिर वासु को अच्छा लगा, गणेश को भी अच्छा लगा, पर इनको ही नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि बचपन में बहुत मिट्टी खाया है। और जो एक वाइट दूधी मिलती थी, पढ़ने के लिए दिया जाता था, हम दूधी को भी बहुत खाते थे। जब मैंने मिट्टी खाई, मुझे वो दूधी वाली याद आ गई। आप लोग भी कमेंट करके बताइए किस किस ने मिट्टी और दूधी खाई है। और हाँ, एक बात के लिए सॉरी बोलूँगी, वो प्रसाद केदारनाथ बद्रीनाथ जी का था, मुँह से गलती से जगन्नाथ जी निकल गया। अभी काम ख़त्म हो गया मेरा, मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ कपड़े बदल लूँ। गर्मी लग रही है, लेकिन लग रहा है अगर कपड़े बदलूँगी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी, पर रहा भी नहीं जा रहा है। इस कमरे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पर करने का मन नहीं है। ये सारा क्या है, चावल, सरसों, गेहूँ, तो इसको मुझे सही से रखना है क्योंकि चूहे बहुत आते हैं। उधर प्याज, आलू, लहसुन सब इधर का उधर फैला है, क्योंकि ना मैं पहले मायके गई, फिर आने के 2-4 दिन बाद ही मैं ससुराल चली गई, तो ये सारा चीज़ फैला है जहाँ का तहाँ। ये देखिए, इधर इतने झूमर लगे हैं, इधर लगे हैं, और ये कमरा छोटा सा ही है, बहुत कुछ यहाँ पे फैला है। मैं एक तख्ते पे भर के मैं कपड़ा रखी हूँ धुल के, आप लोग को दिखाती हूँ। ये फोल्ड करना है, पर 2 दिन से धूप नहीं हो रही है, सोच रही हूँ फोल्ड कर दूँगी तो महक सी आने लगेगी। इधर ये चेयर पे इतना है,
मेरे पहनने के लिए मैक्सी अच्छा वो दिख रही है, मैं सोच रही हूँ मुझे ढूंढना पड़ेगा। देखिए मेरा बेटा अमेज़न से कुछ तो ऑर्डर किया है जिसका अनबॉक्सिंग कर रहा है। दिखाओ बाबू क्या है इसमें। ये देखो इसका अनबॉक्सिंग मैं आप लोग के सामने कर रही हूँ। क्या आया है इसमें, अमेज़न वाले ने क्या भेजा है। ये मेढक की बच्ची, अगर आपसे मेरी मम्मा का छुआ ना, अरे 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 ले जाओ बेटा इसको बाहर। किधर गया किधर गया किधर गया कभी यहाँ पीरा किधर गया। ओए होए ओए। अरे बेटा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। वाह ये क्या है। ये देखो अमेज़न वाले ने क्या भेजा है, मस्त जीता जागता खिलौना। ले जाओ बाहर फेंको बाहर। अभी मैं चल के नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ। काफ़ी लेट हो रहा है खाना खाने के लिए भी, क्योंकि मैं अपना रूटीन सेट कर रही हूँ थोड़ा सुबह जल्दी उठने का। तो रात में जल्दी से लेटेंगे तभी हो पाएगा। वैसे मेरा सोना तो वही हो जाता है कि 1 बज जाता है, क्योंकि कुछ वीडियो की एडिटिंग होती है, कुछ अपलोडिंग होता है, कुछ को मैंने शेड्यूल पे लगा, कुछ को अगर वीडियो रहता है मेरे पास तो मैं उसको शेड्यूल पे लगा देती हूँ। आज मैंने दोपहर में ना यही किया, 4-5 मैंने शॉर्ट वीडियो शेड्यूल पे डाल दिया है। और उससे टेंशन खत्म है, सिर्फ ब्लॉग का ही देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तबीयत सही नहीं है, लेकिन जैसे भी मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग को कंटिन्यू रखने का। आज मैं दुर्गा की पूजा में गई थी, इसलिए खूब अच्छे से सिंदूर लगाया है और 2 बिंदी लगी है, एक पहले से लगी थी, एक वहाँ पे लगी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छे से एनर्जेटिक रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तकलीफ है फ्रेंड्स, गुड नाइट।